तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल किरार क्लासेस में। आज हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 2 अक्षांश एवं देशांतर का है। इसमें हम अक्षांश एवं देशांतर के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कक्षा 6 एनसीईआरटी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 अक्षांश एवं देशांतर का पार्ट 2 भाग 2 है। इस प्रकार यहाँ से हमको पढ़ना था। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यह वृत्त जैसा हमारा ग्लोब है, यह विषुवत रेखा है। इसके ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उत्तर या दक्षिण अक्षर से इसको दर्शाते हैं, ओ या 10 है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिज़ोंटल दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है और बेलो होरिज़ोंटल विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री ऊ में है और अक्षांश तथा बेलो होरिज़ोंटल 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। हम दूर जैसे विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, इनका आकार घटता जाता है, ये पास होते जाते हैं। ये बिल्कुल इतना पास आ गए, हम गोल हो गए। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कौन कौन से, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री पर है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण उत्तर पे है, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर है। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा ये भी है। पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त जो 66.5 डिग्री पर है। विषुवत रेखा दक्षिण ध्रुव वृत्त पर 66.5 डिग्री पर है। इनको हम चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र है। ये हमारा ग्लोब है, यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा इसमें 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 60 डिग्री साउथ में मकर रेखा है और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री पर है यहाँ उत्तरी ध्रुव में। तो यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ में 66.5 डिग्री पर है। यहाँ उत्तरी ध्रुव है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा अगला टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क एवं मकर रेखा के बीच में, जब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है, यानी कि ये विषुवत रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा, तो यहाँ कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है, तो इसे उष्ण कटिबंधी कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर को ऊपर नहीं होता है, पृथ्वी की तरफ सूर्य की किरण तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त में तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच पाए जाने वाला क्षेत्र तापमान के मध्य रहता है। इसका कहने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा ये विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच के मध्य में रहने वाला, इससे कहने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त
जो कि यह है। तो इनका यह बीच का मीडियम हिस्सा और ये कर्क रेखा के और ये दक्षिणी ध्रुव के बीच का ये मीडियम हिस्सा यह शीतोष्ण कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इतना और पढ़ लेते हैं कि शीत कटिबंध किसे कहा जाता है। तो यह हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब हुआ। यह कर्क रेखा, यह विषुवत रेखा है। तो यह कह रहा है उत्तर ध्रुव व्रत, यानी उत्तरी ध्रुव व्रत ये हुआ। ये कर्क रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव व्रत है। और यह मकर रेखा या दक्षिणी ध्रुव व्रत है। तो क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्षेत्र ठंडा होता है। तो यहाँ पर जो ठंडा हिस्सा है यहाँ पर और यहाँ पर नीचे की ओर ध्रुव तक, इसको शीत कटिबंध कहते हैं। इसके आगे का हिस्सा हम कल पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।